Hello and welcome back, students, to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. Myself, Hipendra Singh Rathore, and today we will resume our previous topic, that is the major religions of India. In our previous class, we have discussed about the religions of India, which are the major religions in India, and their demographic status as well as their constitutional status of India as a religion. ठीक है, तो वो सारी चीज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लास में हमने एक जो सबसे बड़ा रिलीजन है इंडिया का, दैट इज हिंदुइज्म, उसके बारे में बात शुरू कर दी थी। और जिसने भी वह नहीं देखा है वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के इसको देख सकता है। अब हम उसी के आगे से हमारा जो टॉपिक है उसको रिज्यूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदुइज्म की जैसा हमने बात की थी, इट इज द वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला जो रिलीजन है वो कौन सा है? हिंदुइज्म है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना धर्म इसे माना जाता है। और हिंदुइज्म जो टर्म है या जो हिंदू जो टर्म है उसके बारे में हमने बात की थी कि ये बेसिकली एक रिलीजियस जो इसका जो कंटेक्स्ट है वो रिलीजन नहीं बल्कि एक ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया गया था। बेसिकली इट इज एन एक्सोनिम। और फिर एक्सोनिम हमने बात की थी कि एक्सोनिम बोला जाता है किसी एक क्षेत्र में रहने वाले, किसी एक रीजन में रहने वाले लोगों के लिए जो बाहर के लोग हैं जो शब्द यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, उसे एक्सोनिम कहा जाता है। तो बेसिकली सिंधु रिवर यानी कि जो इंडिस रिवर है उसका संस्कृत में नाम है सिंधु। उस सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो क्षेत्र है, जो रीजन था, उस इलाके में रहने वाले जो लोग थे उन्हें पर्शियंस, जो प्रोटो ईरानियंस जो थे, उनके द्वारा उन्हें क्या कहा गया? उन्हें हिंदू कहा गया। और उन्हें हिंदू कहा जाने का भी रीजन था कि जो ईरानियंस थे, जो पर्शियंस थे, वो एस को एच प्रोनाउंशिएट करते थे। इस वजह से जो सिंधु है वो चेंज होकर के कैसा हो गया? हिंदू हो गया। और धीरे धीरे उस रीजन में उन रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। और उस फेथ में बिलीव रखने वाले जो लोग हैं उन्हें, उस धर्म को नाम दे दिया गया हिंदू धर्म, और वो हिंदुइज्म कहलाया। साथ ही हमने बात की थी कि हिंदुइज्म जो है वो एक तरीके से, दो तरीके के रिलीजन हम जनरल देखने को मिलते हैं। एक होता है मोनोथेइस्टिक रिलीजन जिसमें सिर्फ एक गॉड को माना जाता है, और एक होता है आपका पॉलीथेइस्टिक रिलीजन जिसमें एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखा जाता है। जिस मत में या जिस रिलीजन में ये माना जाता है कि एक से ज्यादा ईश्वर। वहीं अगर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म ना पूरी तरह से मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, ना ही पूरी तरह से पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिलीजन्स। दोनों ही रिलीजन, दोनों ही बिलीफ्स का, दोनों ही जो आइडियोलॉजीज है उनका मिश्रण है। और इसे नाम दिया गया क्या? हेनोथेइस्टिक रिलीजन। ठीक है। और इस तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ईश्वर के साथ साथ ये भी अवधारणा है, ये भी माना जाता है कि इस ईश्वर के ही कई अलग अलग रूप भी हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस रिलीजन में मोनोथेइस्टिक अप्रोच होने के साथ साथ पॉलीथेइस्टिक अप्रोच भी है। ये बात हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की थी। उससे आगे की हम बात करते हैं। देखिए हिंदुइज्म जो है, तो हिंदुइज्म में कुछ, क्योंकि हमने कहा कि इसको क्या एक और नाम से जानते हैं, सनातन धर्म के नाम से। सनातन मीन्स द एवरलास्टिंग। ठीक है, इटर्नल जो चीज होगी। और धर्म का मतलब हमने बताया था द वे ऑफ लिविंग। ठीक है। तो ये जो सनातन धर्म है, इसकी जो ये जो धर्म है, मतलब यानी ये वे ऑफ लिविंग है, इसमें कुछ चीजें, कुछ बिलीफ है ऐसे। जैसे कि सबसे पहली बात करें अगर इसके अंदर, तो यहाँ पर बात की जाती है 4 तरीके के जो स्टेजेस है लाइफ की, उनकी बात की जाती है। और उन स्टेजेस को नाम दिया गया है आश्रम्स। आश्रम। ठीक है। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो बेसिकली आश्रम्स क्या है? 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ। जीवन में हिंदुइज्म के अंदर जीवन को 4 स्टेजेस में, 4 चरणों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला जो चरण आता है, सबसे पहला जो स्टेज होता है, विच इज नोन एज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, दैट इज द स्टूडेंट स्टेज। ठीक है, द स्टेज
स्टूडेंट स्टेज हो गई, चाइल्डहुड का जो पीरियड है, स्टूडेंट का जो सीखने का स्टेज होता है, इसके अंदर बेसिकली फोकस किस पर किया जाता है? इसके अंदर फोकस किया जाता है जो है सीखने पर, टीचिंग पर, है ना, स्टडी पर, सेलिबेसी पर, इन सब चीजों के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड आश्रम जिसको हम कहते हैं, दैट इज गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड स्टेज। हाउस होल्ड स्टेज का मतलब जब सेलिबेसी, जब आपका ब्रह्मचर्य कंप्लीट होने के बाद जब पर्सन एक मैरिड लाइफ में एंटर होता है, एक अपनी एक फैमिली जो है वो फॉर्म करता है, और उसके बाद उस फैमिली के जो है उनकी लाइवलीहुड अर्न करना, उनके जो भी उनकी जो ड्यूटीज है, उसके उनके प्रति जो उसकी ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने का जो पीरियड होता है लाइफ का, उसे नाम दिया गया है गृहस्थ। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो वो बेसिकली किस आश्रम में है? गृहस्थ में है। आप सभी लोग कौन से आश्रम में है? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेजेस हो गई। इसके बाद तीसरी जो स्टेज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ बेसिकली, वानप्रस्थ का मतलब हो गया, ये एक तरह से स्टार्टिंग है डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। मतलब सांसारिक चीजें, जो संसार में जो चीजें हैं, जैसे परिवार हो गया, कोई पैसा या कोई नाम या फेम या लग्जरी जो है, उन सबको छोड़ करके अब मेरा ज्यादा टाइम किसमें फोकस करने का है? भगवान की भक्ति में, है ना। अब जो है रिलीजियस चीजों के अंदर ज्यादा फोकस करने का जो समय आ जाता है, उसे कह दिया जाता है वानप्रस्थ, ठीक है। तो बेसिकली वानप्रस्थ जो हो जाता है वो आपका किस तरीके का हो गया? अब यहाँ पर रिटायरमेंट वाला स्टेज हो गया, इट इज अ रिटायरमेंट स्टेज। आप जॉब देखा होगा, जब जॉब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रिटायरमेंट होता है ना डिपार्टमेंट से, ये वो स्टेजेस हैं। आपने देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो बेसिकली कौन सी स्टेज में? रिटायरमेंट स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या है, अब कोई बहुत काम करने की जरूरत है नहीं, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंप्लीट कर दी है। अब उनका काम क्या है? रिलैक्स करने का काम है, ठीक है। तो वो है अब इनका, और ज्यादा से ज्यादा क्या? पूजा पाठ। जैसे देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपने ज्यादा अब जो है मंदिर में समय ज्यादा देते हैं, पूजा पाठ में ज्यादा समय देते हैं ना, तो ऐसी चीजें होती है। तो दिस इज द पीरियड कॉल्ड वानप्रस्थ। और इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज मानी गई है हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म के अंदर, दैट इज संन्यास। संन्यास, ठीक है। संन्यास का मतलब क्या हो गया? दैट इज द कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। जो सांसारिक चीजें उनसे पूरी तरह से हम हमारा डिटैचमेंट छोड़ करके, और घर को भी त्याग करके, और पूरी तरह से कहां पर? ईश्वर के अंदर, ईश्वर की भक्ति के अंदर जो है वो जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये चार तरीके के जो आश्रम हैं, चार तरीके की जो स्टेजेस हैं, वो किसके अंदर आती है? दैट इज इन हिंदू रिलीजन या हिंदुइज्म के अंदर आ जाती है। ओके, तो ये चार स्टेजेस की बात यहाँ पर होती है। आपसे बहुत ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई ये जो चार स्टेजेस हैं किससे रिलेटेड है, या इन चारों में से किसी एक का नाम देकर के पूछा जा सकता है, या फिर चारों के पूछ लिए जाए, चारों के ऑप्शन देकर के कह दिया जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दीज आर द फोर स्टेजेस which are believed in Hinduism, ठीक है। जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं वो लोग इसके अंदर इस तरीके के स्टेजेस को मानते हैं। इसके बाद में अगर हम और आगे की बात करें, ये तो हुई बात हमने की कि हिंदुइज्म के अंदर जो स्टेजेस है, या हिंदुइज्म के अंदर कैसे लाइफ को जीने का तरीका बताया गया। ऐसे ही हम और बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हिंदुइज्म के अंदर जो भी सीक्रेट टेक्स्ट या जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उनके बारे में। तो देखिए हिंदुइज्म का जो सीक्रेट लिटरेचर है, मतलब सीक्रेट मतलब जो हॉली बुक्स है, जो जो उनकी जो है क्या बोलते हैं इसको, जो किताब, जो पवित्र किताबें मानी जाती हैं, हमारे धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीक्रेट लिटरेचर जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो देखो इसमें चार तरीके से हिंदुइज्म के अंदर जो सीक्रेट लिटरेचर है उसको बांटा गया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है, दैट इज वेदास। वेद जिन्हें कहते हैं, ठीक है, वेदास, ठीक है, वेदास। और हमने सबने पढ़ा है कि वेद कितने तरीके के होते हैं, कितने वेद हैं? तो देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं। सबसे पहला वेद दैट इज ऋग्वेद,
अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, वेद जो है उनको पूरी दुनिया का सबसे पुराना रिटन टेक्स्ट माना जाता है, सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है इनको, ठीक है। और इनका ये इतने पुराने हैं कि इनके बारे में ये माना जाता है, ये बिलीफ है कि ये किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। किसने लिखा नहीं? हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि दीज आर नॉट रिटन बाय एनी पर्सन, दीज आर डायरेक्टली रिटन बाय द गॉड, इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है अपौरुषेय। पौरुषेय तो पूछ लिया जाए किसे अपौरुषेय कहा जाता है, तो देन आंसर इज वेदास। तो वेदास में जो सबसे पहला वेद आता है दैट इज ऋग्वेद, ओके। और ये ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भी है ये, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये ऋग्वेद हो गया। और ऋग्वेद बेसिकली जो है ये क्या है? इट इज अ बुक ऑफ हाइम्स। जो श्लोक हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, हाइम्स एंड प्रेयर्स, प्रेज ऑफ गॉड्स, प्रेज ऑफ डेटीज। तो जो भी देवता हैं उनसे रिलेटेड जो श्लोक हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रार्थनाएं हैं, उनसे उन देवताओं के बारे में जो भी उनकी प्रशंसा की गई है, उनकी जो प्रेज किया गया है, वो सारा किसमें मिलता है? हमको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद जो है बेसिकली ये हाइम्स है, इसमें हाइम्स यानी कि श्लोक जो होते हैं एक तरीके से, वो ऋचाएं हिंदी में कहा जाता है। और कितनी है ये, तो ये भी पूछ लिया जाता है इसके अंदर कई बार कि भाई इसकी कितनी ऋचाएं हैं, तो 1028 हाइम्स है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेद आ गए। सेकेंड इज द सामवेद, सेकेंड इज सामवेद, that is known as book of melodies। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? वो वाली मेलोडीज नहीं, मेलोडीज का मतलब होता है राग, संगीत, ठीक है। तो जो भी ये ऋचाएं लिखी गई है, भगवान के लिए आपने प्रेयर लिखी है, भगवान के लिए आपने प्रार्थना लिखी है, और उसको आप किस तरह से ऑफर करेंगे संगीत के साथ में, संगीत में कैसे उन श्लोकों को गा करके सुनाएंगे, तो उनके लिए जो संगीत की रचना की गई है, वो सारा रचना का आधार है, जो किसमें देखने को मिलता है? हमको सामवेद के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बुक ऑफ हाइम्स, ठीक है। और ये जो है सेकंड हमारा वेद आ जाता है, और सबसे छोटा भी है ये, ना, तो ध्यान रखें सबसे छोटा वेद भी हो जाता है, तो बुक ऑफ रिलीज। अब क्योंकि बुक ऑफ मेलोडीज है, तो यानी कि इंडिया में जो म्यूजिक है उसका फाउंडेशन भी इसे माना जाता है, तो इट इज नोन एज फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संस्कृति में भारतीय संगीत जो है उसकी शुरुआत, उसका आधार किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। जितने भी संगीत किया, जितने भी तरीके का हमारे यहाँ पर जो संगीत बना है, उन सबका मूल जो है वो कहां से माना गया है? सामवेद से माना गया है। आफ्टर दैट द थर्ड वेदा इज दैट इज द यजुर्वेद। यजुर्वेद, ओके। यजुर्वेद दैट इज अ बुक ऑफ रिचुअल्स, ठीक है, बुक ऑफ रिचुअल्स। यहाँ पे हमने प्रार्थनाएं लिखी हैं, यहाँ पर हमने श्लोक लिखे हैं, यहाँ उन श्लोकों को गाने के लिए जो संगीत है उसके बारे में। अब ये जो प्रार्थना की जाएंगी, ये जो रिचुअल्स किए जाएंगे, किस तरीके से कोई हवन किया जाएगा, उस हवन को करने की विधि क्या होगी, कैसे किया जाएगा, उसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, वो सारा कहाँ में देखने को मिलता है? हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड वेदा इज यजुर्वेद, ओके। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है हमको, एक आपने बहुत फेमस एक हमारा जो मंत्र है गायत्री मंत्र, हम सभी ने सुना है, हम सभी बोलते भी हैं, प्रार्थना होती है तब, ठीक है। तो वो जो गायत्री मंत्र है वो भी किसके अंदर है? ऋग्वेद के अंदर मेंशन, ओके। तो ये है। उसके बाद जो सबसे चौथा, सबसे लास्ट, ये कहे कि लेटेस्ट, लेटेस्ट जो वेद है, लेटेस्ट मतलब सबसे आखिरी वेद आ गया, तो दैट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद is the book of magical spells, magical spells as well as cure of ailments,
जितने भी जो तंत्र हैं, तंत्र विद्याएं हैं, जो भी जो जादू वगैरह जो किए जाते थे, जो मैजिकल स्पेल्स हैं, उन सब का ज्ञान जो है वो कहाँ पर है? अथर्ववेद में है। साथ ही साथ इस वेद के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी बीमारियां थी, उनके इलाज का जो जो तरीके हैं वो भी इसमें मेंशन है। और इसी वजह से इसी का एक पार्ट है जो ये सारी चीजें बताता है, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद। हम सभी ने नाम सुना है इसका, आयुर्वेद, ठीक है ना? ये तो ये आयुर्वेद जो है बेसिकली ये किसी कौन से वेद के अंदर आता है? अथर्ववेद में आता है, ठीक है? तो दीज आर दी फोर वेदास, ठीक है? ये है पहला लिटरेचर का पहला पार्ट। सेकंड जो पार्ट आता है लिटरेचर का, दैट इज ब्राह्मण्स। जितने भी ये वेदास हैं, ये वेद है, हम वेदों के अंदर हमने कहा कि ये सारी चीजें लिखी हुई है, रिचुअल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उन रिचुअल्स को करने का तरीका क्या होगा? जैसे हमने कहा कि यहाँ बुक है, रिचुअल्स ये बताया हुआ है। अब हर एक रिचुअल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, बहुत डीपली उसको एलिब्रेट करके बताने का जो काम किया गया है वो ब्राह्मण में किया गया है। इसीलिए हर एक जो वेद है उसके कई ब्राह्मण बनाए गए हैं, ठीक है? तो हर एक ऐसा मान सकते हैं हम इसको कि हमारे पास में एक बुक है, ठीक है? और उस बुक में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर को एलिब्रेट करने के लिए एक और बुक बना दी गई है, ठीक है? मतलब एक चैप्टर जो उस चैप्टर को और एक्सप्लेन करने के लिए उस चैप्टर की ही पूरी एक बुक बना दी गई है, वो हो गए ब्राह्मण्स। तो जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा एलोबरेटेड फॉर्म के अंदर कैसे उनको परफॉर्म किया जाएगा, क्या उनको करने की का मेथड होगा, है ना? वो सारी चीजें जो है वो कहाँ पर मेंशन है? ब्राह्मण में। और ये ब्राह्मण जो है ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। हर एक वेद के कई कई ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है? इस तरीके से है। मेजरली जैसे 20 से ज्यादा ब्राह्मण्स का नाम आता है, लेकिन और भी ब्राह्मण्स हैं, ठीक है? तो ये जो है इसके अंदर आ जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये रिचुअल्स बताए गए हैं और इन्हीं रिचुअल्स को जो परफॉर्म करवाने का काम करता था, उन लोगों को फिर धीरे धीरे इसी नाम से जाना जाने लग गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। कहते हैं ना, ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित जो होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो वो नाम यहीं से आया है कि ये जो रिचुअल्स को परफॉर्म करवाना है वो सारा बताते कौन थे? जो ब्राह्मण्स पढ़ते थे। और धीरे धीरे इसी वजह से वो ब्राह्मण्स के नाम से उनका नाम ब्राह्मण हुआ, ठीक है? तो ये ब्राह्मण्स हो गया सेकेंड। थर्ड जो सेक्रेट टेक्स्ट आ जाता है, दैट इज अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक जो वर्ड आया है, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अरण्य। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। संस्कृत में अरण्य का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है किसके लिए लिखे जाते थे? ऐसे लोग, ऐसे हर्मिट्स, ऐसे सन्यासी, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। अब बोले जंगलों में कैसे रहेंगे? तो पुराने टाइम पे बेटा जो आश्रम होते थे, जो टीचिंग के जो सेंटर्स होते थे, जो वो कहाँ हुआ करते थे? वो जंगल में ही हुआ करते थे, ठीक है? तो वहां उनके बारे में स्टडी के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया है, विच इज नोन एज अरण्यक। तो अरण्य से रिलेटेड है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया अरण्यक। एंड द लास्ट जो आपका आ जाता है सीक्रेट टेक्स्ट में, दैट इज द उपनिषद्स। उपनिषद्स, उपनिषद्स क्या है? तो जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऑफ वेदास, वेदों का जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, मतलब देखो, अब अभी मैं आपको एक फ्रेंच की बुक दे दूं और आपको कहूं कि पढ़ो, तो आप पढ़ सकते हो? क्या मैं आपको कहूं कि एक एमबीबीएस की बुक है, एमबीबीएस जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं उनकी एक बुक मैं आपको दे दूं और आपको कह दिया जाए कि हार्ट के बारे में, हार्ट की जो सर्जरी करी जाती है वो उसके अंदर लिखा हुआ हो, तो आपको समझ में नहीं आएगी वो। अब उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देंगे, जिसको आप जनरली समझ सकें, आप आसानी से समझ पाए जिसे। तो सिमिलरली ये जो वेदास है, इनकी बेसिक लैंग्वेज क्या होती थी? संस्कृत होती थी। तो बहुत बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो लिटरेट जो लोग हैं ना, जो आइडियोलॉजिस्ट, वही लोग इसको पढ़ पाते थे, इंटेलेक्ट जो होते थे वही पढ़ पाते थे। अब ऐसे में इनको डे टू डे लाइफ के साथ में रिलेट करके सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आम लोगों तक भी ये चीज समझ में आ सके,
वो जो ट्रांसलेशन करके जो फॉर्मेशन बनाया गया, जो मेन समरी निकाल करके वेदों की और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए जो बताया गया, वो सारा किसे उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपनिषद। क्या कहा जाता है? उपनिषद। ओके, अब उपनिषद क्योंकि वेदों के आखिर में जुड़े हुए हैं, एकदम वेदों का आखिरी पार्ट हो गया ये, इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है वेदांत। क्या कहा जाता है? वेदांत। वेद और अंत, अंत का मतलब समझते हो आप? आखिरी। तो वेद के अंत में जो है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? वेदांत। तो पूछ लिया जाए कि किसे वेदांत कहा जाता है, देन आंसर इज उपनिषद। और कितने होते हैं उपनिषद? तो दीज आर 108, 108 उपनिषद होते हैं। ठीक है, तो ये हमने चार तरीके के जो सीक्रेट जो टेक्स्ट है, सीक्रेट लिटरेचर है हिंदुइज्म के अंदर, उनके बारे में समझा कि मेजरली ये चार है। इनके अलावा कुछ सीक्रेट बुक्स हैं जिनको हम हिंदुइज्म के अंदर मानते हैं, जैसे बहुत फेमस है बुक्स रामायण, हॉली बुक्स की जब बात करते हैं हिंदुइज्म में, तो हॉली बुक्स कौन सी आ जाती हैं हमारे यहाँ? रामायण, एंड महाभारत। ओके, ये दो बुक्स आ जाती हैं। इसी महाभारत का ही एक पार्ट है, इसी एक्चुअली महाभारत में जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे हर बुक में होते हैं अलग अलग चैप्टर्स, तो ऐसे ही रामायण में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। रामायण के जो चैप्टर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो रामायण के चैप्टर्स को कहा जाता है कांड। सुना होगा ना आपने, बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, है ना, ये सब सुनते हैं जो, ये सब क्या है? बेसिकली दीज आर द नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ रामायण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम के अंदर कि रामायण के जो चैप्टर्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ना, तो नाम ध्यान रख लेना, कांड कहा जाता है उनको। ठीक है, इसी तरह महाभारत के जो चैप्टर्स हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कहा जाता है पर्व। ठीक है, विच आर नोन एज पर्व, पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही महाभारत का एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व के अंदर, इस भीष्म पर्व का ये एक हिस्सा है विच इज नोन एज भगवत गीता। गीता जो भगवान जो कृष्ण है, उन्होंने जब अर्जुन को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर, तो वो जो उपदेश है उसी का कंपाइलेशन क्या कहलाता है? भगवत गीता कहलाता है। ठीक है, तो ये गीता बेसिकली महाभारत से ही लेकर के बनाया गया है। ठीक है ना, तो भगवत गीता। रामायण, रामायण के जो राइटर हैं, किसने लिखा है रामायण को? तो रामायण के जो राइटर है वो है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी ने इसे लिखा है। जबकि महाभारत जो है, महाभारत के को लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास जी। ओके, वेद व्यास। महाभारत में टोटल देयर आर 24,000 वर्सेस, श्लोक जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जबकि महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं? तो देखो, महाभारत के 3 हिस्से होते हैं। शुरुआत में जब इसे लिखा गया तो इट हैड ओनली 8,800 वर्सेस। ठीक है, 8,800 श्लोक थे, और इन्हें क्या नाम दिया गया उस समय? जो महाभारत का जो नाम इनिशियली हुआ वो क्या हुआ? जय संहिता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि महाभारत को एक और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज जय संहिता। उसके बाद में जब इसको और एक्सप्लेन करके लिखा गया तो इसमें हो गए टोटल 24,000 वर्सेस, 24,000 श्लोक, और फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया भारत। और आखिर में जब ये पूरी कंप्लीट हुई एक्सप्लेन करने के बाद, जो फाइनल इसका जो वर्जन बना, विच हैड 1 लाख वर्सेस, 1 लाख श्लोक इसमें, और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इस वजह से यहां जाकर के इसका नाम हो गया भारत से महाभारत। ओके, और क्योंकि 1 लाख श्लोक इसमें है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज शत सहस्त्र संहिता। शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। ठीक है, तो शत मतलब 100
और सहस्त्र मतलब 1000, और 100 इंटू 1000 कितना होता है? 1 लाख। तो शत सहस्त्र संहिता, 1 लाख श्लोकों वाली संहिता, संहिता मतलब बुक, ठीक है, ऐसी बुक जिसमें 1 लाख श्लोक है, उसे क्या नाम दे दिया गया? शस्त्र सहस्त्र संहिता, और उसी का नाम आगे चल के क्या हो गया? महाभारत हुआ, ठीक है। तो शुरुआत में जय संहिता, फिर भारत, और फिर महाभारत। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी। रामायण के चैप्टर्स को कहा जाता है कांड, महाभारत के चैप्टर्स को कहा जाता है पर्व। तो ये जो है, ये सारा हुआ हिंदुइज्म का सीक्रेट लिटरेचर। अब आगे की बात करते हैं इसके बाद में। अब हिंदुइज्म के अंदर कुछ सेक्रेट पिलग्रिमेज है, कुछ सेक्रेट पिलग्रिमेज मतलब जो पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं हिंदुइज्म में, वो कौन कौन से माने जाते हैं? तो देखो, सेक्रेट पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल, इनमें जो सबसे पहला नाम आता है दैट इज कुंभ मेला। कुंभ मेला या कुंभ फेयर बोल सकते हो आप, ठीक है, बहुत फेमस है, सुना भी होगा। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए हैं, ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल बाद लगेगा, कहते हैं ना ऐसा। तो कुंभ का मेला कितने साल में लगता है? 12 साल के बाद में लगता है। पर क्या ये बात सही है कि 12 साल बाद में लगता है? देखिए क्या होता है इसमें। कुंभ का मेला जो है वो लगता है 4 जगहों पे। कौन कौन सी है वो जगह? फर्स्ट इज हरिद्वार, देन प्रयागराज, देन नासिक, ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक। नासिक कहां पर है आपका? जो है महाराष्ट्र में, एंड उज्जैन। ये 4 जगह हैं जहां पर ये मेला लगता है। हरिद्वार में एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज में जो संगम है गंगा जमुना और सरस्वती तीनों रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो गंगा यमुना और जो थर्ड रिवर है जो कि अब डिसेंडेंट रिवर हो चुकी है सरस्वती, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इन तीनों रिवर्स का कन्फ्लुएंस हुआ करता था। प्रयाग का मतलब ही होता है कन्फ्लुएंस, संगम। और क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण नदियां, 3 जो सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदियां हिंदू धर्म की मानी जाती है, उन तीनों का संगम यहाँ होता था। यानी ये सारे संगमों में सबसे बड़ा हो गया, संगमों का राजा हो गया। और संगमों का राजा होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? प्रयागराज रखा गया, जो कि मुगल पीरियड के दौरान अकबर ने इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन अभी हमारे जो है वापस यूपी के सीएम जो बने, उन्होंने इसका नाम फिर से चेंज करके क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया, ठीक है। उसके अलावा नासिक, नासिक है महाराष्ट्र में, और नासिक में गोदावरी नदी, गोदावरी जो रिवर है, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसके बैंक पर यहाँ भी जो है कुंभ का मेला लगता है। और चौथा है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी, शिप्रा रिवर जो है उसके ऊपर जो है ये मेला लगता है। कुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ का मतलब क्या होता है, किस वजह से इसका नाम ये हुआ? तो देखो, कुंभ का मतलब होता है पॉट, मटका, है ना, घड़ा जो होता है वो। असल में जो हम हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जब अमृत निकला, तो उस अमृत के लिए जो देवता और दानव जो है उनमें आपस में युद्ध हुआ। और जब एक दूसरे से जो कुंभ है उसको खींचने के दौरान कुछ जो बूंदे हैं, जो पायस जो था, जो अमृत जो था, उसकी कुछ बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी, और इसी वजह से इन चारों जगहों के ऊपर क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। हर एक जगह पर 3-3 साल के इंटरवल से ये मेला लगता है। यहाँ 3 साल में, फिर इसके बाद यहाँ 3 साल में, फिर वापस यहाँ 3 साल में, और फिर 3 साल में। तो वापस जो हरिद्वार का नंबर आएगा वो कितने साल बाद आएगा? 12 साल के बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये 12 साल का डिफरेंस इस तरह से होता है। और हरिद्वार और प्रयागराज, इनमें 6-6 साल के डिफरेंस से मेला लगता है। 6-6 साल से जो है वापस जो मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध कुंभ कहा जाता है, ठीक है। इस बार जो कुंभ हुआ था प्रयागराज के अंदर, उसे नाम दिया गया था महाकुंभ। अच्छा, महाकुंभ क्या होता है?
तो देखो जो 12 साल का जो ये जो प्रोसेस है, 12 साल का जो इंटरवल है, जब ऐसी 12 साइकिल्स, ऐसी 12 साइकिल्स कंप्लीट होकर के वापस से जब प्रयागराज के अंदर जब कुंभ का मेला लगेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, महाकुंभ कहा जाएगा। तो यानी कि 12 साल तो वो, और ऐसी 12 साइकिल, दैट मीन्स 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यानी कि 144 ईयर्स के बाद में जो वापस मेला लगेगा प्रयाग के अंदर उसे क्या कहा जाएगा, महाकुंभ कहा जाएगा। तो इस बार जो महाकुंभ, जो कुंभ का मेला हुआ था वो कौन सा था, महाकुंभ था। समझ आई बात ये, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था इस बार का जो कुंभ था, ठीक है। कितने लोग नहा पाए मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है ऐसा, ओके। तो ये एक बहुत ही सेक्रेड जो है पिलग्रिमेज माना जाता है हिंदू धर्म का, ठीक है। और जो है इसी, ये सिर्फ इसके बेस पर ही नहीं, अगर देखा जाए तो इंडियन जो ट्रेडिशन, जो कल्चर है, उसका भी एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग होती है ये, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होती है, ठीक है। पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इस बार भी बहुत सारी जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं फॉरेन से, वो भी इनको देखने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग, जो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के शायद वो है, उनकी वाईफाई थी, ऐसा कुछ था, कोई बड़े 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 लोग आए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से है। दूसरा जो आ जाता है इसके बाद सेक्रेड जो पिलग्रिमेज है, दैट इज चार धाम, ठीक है। चार धाम की यात्रा सुना होगा, चार धाम की यात्रा, चार तीर्थ स्थल जो है वो देखना। तो ये इन चार धामों का जो स्टेब्लिशमेंट, इनका जो फाउंडेशन जो रखी थी, वो रखी थी आदि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य। कौन से हैं ये चार पिलग्रिमेज, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा इन चार में नहीं आता है। तो इंडिया के चारों डायरेक्शंस के अंदर ये चार जो है पिलग्रिमेज, चार तीर्थ स्थल बनाए गए, उन्हीं को चार धाम कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें तो ईस्ट में पुरी, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, जगन्नाथपुरी ईस्ट में, ये हो गया एक तीर्थ स्थल, एक धाम हो गया। वेस्ट में द्वारका, द्वारका कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ में बद्रीनाथ, उत्तराखंड में, और साउथ में रामेश्वरम, ठीक है, साउथ में। कहाँ है रामेश्वरम, तमिलनाडु में, ओके। तो दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट और द मोस्ट सेक्रेड हॉली प्लेसेस और पिलग्रिमेजेस फॉर हिंदूज, ऐसा माना जाता है। जैसे इस्लाम के अंदर जो इंपॉर्टेंस हज की है, जो मक्का मदीना की जो इंपॉर्टेंस है, वही सेम इंपॉर्टेंस हिंदू रिलीजन के अंदर इन चार स्थानों की मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ सेक्रेड जो हिंदुज्म से रिलेटेड जो आइडियाज हो गए, हिंदुज्म से रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन जानी, ये सारी हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की। अब आगे बात करेंगे हम इसके बाद, नेक्स्ट जो हमारा जो रिलीजन है वो कौन सा है, दैट इज इस्लाम। तो इस्लाम को समझते हैं, चलिए अगले रिलीजन पर आते हैं, दैट इज इस्लाम। आई होप आपको हिंदुज्म से रिलेटेड ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई ऐसा डाउट भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दैट इज इस्लाम। इस्लाम धर्म, इस्लाम के बारे में बात करते हैं। तो इस्लाम देखिए, बेसिकली इस्लाम किसे कहा जाता है, तो इस्लाम रिलीजन हो गया जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, हु वाज द पर्सन हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस रिलीजन वाज, जिनके थ्रू ये शुरू हुआ, इट वाज प्रॉफिट
हजरत मोहम्मद। मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इनसे पहले भी बहुत से प्रॉफिट हुए इस्लाम के अंदर, लेकिन इनके इन्हें ये ही इज द लास्ट प्रॉफिट, और इनके बाद में जो इनकी टीचिंग्स के थ्रू जो इस्लाम का प्रोपेगेशन हुआ, इस्लाम जो प्रोमलगेट हुआ, वो इनसे माना जाता है। इसलिए हम एक तरह से इन्हें ओरिजिनेटर मानते हैं इस्लाम रिलीजन का। बेसिकली इस्लाम जो वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया? सबमिशन टू गॉड, सबमिशन टू अल्लाह गॉड, ठीक है। इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति जो इसमें बिलीव करता है, इस रिलीजन में बिलीव करता है, दैट मीन्स उसने अपने आप को पूरी तरह से किसको सरेंडर कर दिया? अल्लाह को, गॉड को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके के जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? जो इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोवर्स हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? मुस्लिम या मुसलमान, ठीक है ना। तो वो लोग मुस्लिम कहलाते हैं, मुसलमान, ठीक है, मुसलमान, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये रिलीजन को नाम मिला है, ये रिलीजन को जो है ये इसका एग्जिस्टेंस आता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें ये रिलीजन कैसा है, किस चीज के बारे में बता रही है, तो देखो इस रिलीजन के अंदर जो बात किया है, इट इज एन अब्राहमिक रिलीजन। कैसा रिलीजन है? अब्राहमिक, अब्राहमिक रिलीजन। क्या मतलब हुआ अब्राहमिक रिलीजन का? तो देखो तीन रिलीजन है जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। वन इज इस्लाम, सेकंड इज क्रिश्चियनिटी, एंड थर्ड इज जूइज्म या जुडाइज्म जिसको बोलते हैं, यहूदी धर्म। जो ये तीनों ही कैसे रिलीजन है? ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन है। क्या मतलब हुआ अब्राहमिक का? तो अब्राहमिक रिलीजन का मतलब ये तीनों रिलीजन का जो फाउंडेशन या जो रिलीजन के जो मेन ओरिजिनेटर है वो कौन है? वो अब्राहम है। ये तीनों रिलीजन एक ही व्यक्ति से निकले हुए, ठीक है। ये तीनों रिलीजन की शुरुआत एक ही व्यक्ति से हुई है जिनका नाम है अब्राहम, ठीक है। देखो क्या हुआ असल में, अब्राहम जो है, अब्राहम के दो जो उनकी पत्नियां थी, ठीक है, एक उनकी वाइफ का नाम सारा और दूसरी जो हजरा थी, उनसे दो अलग अलग उन्हें बेटे हुए। सारा से जो बेटे हुए उनका नाम था इसाक, और जो हजरा से जो बेटे हुए उनका नाम था इस्माइल। इसाक के आगे चल कर के जो जितने भी उनके डिसेंडेंट हुए, उनसे जो आगे जनरेट होते हुए, वो आगे चल के उसी में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, ठीक है, जहां से क्रिश्चियनिटी का फॉर्मेशन होता है। और जो हजरा है उनसे जो बेटे हुए जिनका नाम है इस्माइल, उनसे जितने आगे चल करके जो डिसेंडेंट हुए उनमें पैगंबर हजरत मोहम्मद, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद हुए, और वहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, ठीक है। सिमिलरली जो सारा से जो थे तो वो जुडिज्म में चल रहे थे, और जुडिज्म में या जुइज्म में जो है उसी में आगे चल के क्राइस्ट होते हैं, जीसस होते हैं, और जीसस से जो है क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। तो तीनों रिलीजन जो है वो एक ही व्यक्ति से ओरिजिनेट हुए हैं। तीनों रिलीजन जो है वो एक ही जगह से उनका मेन ओरिजिन माना जाता है। तो तीनों रिलीजन कैसे हैं? अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है। तो नाम ध्यान रख लीजिएगा कौन से रिलीजन से, जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। अब मुस्लिम रिलीजन जो है वो कैसा है? इट इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक बात कर चुके हैं हम। ऐसा रिलीजन जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करता है, विच बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, ठीक है। तो एक ही गॉड में मानते हैं, दैट इज अल्लाह। अल्लाह में जो है ये बिलीव करना हो गया, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि हमने कहा मुस्लिम जो सबमिशन ऑफ अल्लाह, उसके अलावा इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए 5 कंपल्शंस बनाए गए हैं, 5 तरीके की ड्यूटीज बनाई गई हैं, जिन्हें कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। कौन कौन से ये 5 पिलर्स हैं? दैट इज फर्स्ट इज शहादा, सेकंड इज सलाह, थर्ड इज ज़कात, सौम, एंड फिफ्थ वन इज हज। ये 5 चीजें हैं जो कंपल्शंस या 5 जो ये पिलर्स माने गए हैं इस्लाम के,
शहादा का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशन ऑफ फेथ, प्रोफेशन ऑफ फेथ। दैट मीन्स कि भाई आप अगर अल्लाह में ये कबूल करना, ये मानना पब्लिकली कि मैं अल्लाह में बिलीव करता हूं और अल्लाह के अलावा मैं किसी और को नहीं मानता हूं, दैट इज कॉल्ड शहादा। ठीक है, जो इस्लाम को फॉलो करेगा दैट मीन्स उसको के लिए ये एक तरीके का एक कंपल्शन है। उसके अलावा सलाह, सलाह मीन्स प्रेयर। जो इस्लाम को फॉलो करेगा हु प्रेज 5 टाइम्स इन अ डे, 5 समय की जो प्रेयर है वो करेगा। और इस्लाम में प्रेयर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज नमाज। ठीक है, नमाज होगी। थर्ड इज जक़ात। जक़ात का मतलब क्या है? आई एम गिविंग। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनको अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा उन नीडी लोगों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करना, उनको देना, दैट इज कॉल्ड ज़कात। ये भी एक नियम बनाया गया है इस्लाम के अंदर। ठीक है, उसके अलावा स्वाम। ठीक है, ये 2 और चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, एक स्वाम है और एक आ जाता है हज। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है। जैसे स्वाम के अंदर क्या क्या जो बेसिक चीज की बात करी गई है, एल्म गिविंग हो गया, ज़कात, और स्वयं आ जाता है जो बात करता है किसकी चीज के बारे में, कि आप जो है सभी लोगों की या सबके लिए जो है वो मदद करेंगे। और हज क्या कहता है? हज कहता है किस चीज की बात, कि आप पिलग्रिमेज शो करेंगे, मतलब पिलग्रिमेज जाएंगे। पिलग्रिमेज किसको कहा जाता है? हज किसको कहा जाता है? तो हज का मतलब हो गया, जो जैसे हमने कहा कि हिंदुइज्म के अंदर जो 4 धाम है, वैसे ही सेम यहाँ हज है। जो 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं इस्लाम के अंदर, दैट इज वन इज मक्का, मक्का एंड मदीना। इनकी जो यात्रा की जाती है उसे हज कहा जाता है। ठीक है, हज जो वर्ड आया वो भी क्यों आया हम अभी आगे बात करेंगे जब हम बात समझेंगे। तो ये करना भी एक कंपल्शन माना गया है। तो ये 5 चीजें हैं, शहादा, सलाह, ज़कात, स्वाम और हज। ठीक है, ये 5 चीजें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जब बात करते हैं कि हमने कहा कि द ओरिजिनेटर ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले जो है वो कौन थे? प्रॉफिट हजरत मोहम्मद थे। देखो, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो है, इनका जन्म हुआ था 570 एडी में। ठीक है, और इस्लाम धर्म की शुरुआत भी जो है वो इन्हीं के टाइम पर मानी गई है, मतलब 7th सेंचुरी में। इस्लाम की अगर हम बात करें कब ओरिजिनेट हुआ इस्लाम, तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 570 एडी के अंदर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो है इनका जन्म होता है। और तकरीबन 40 साल की उम्र के दौरान इन्हें जो हीरा केव, सऊदी वाला जो इलाका है ईरान के, वहां पर हीरा केव्स के अंदर इन्हें गैब्रियल, एंजल गैब्रियल के द्वारा अल्लाह का मैसेज, ठीक है, जो टीचिंग्स है वो दी गई। और जो टीचिंग्स गैब्रियल ने प्रॉफिट हजरत मोहम्मद को दी, उन्हीं टीचिंग्स के कंपाइलेशन को क्या कहा जाता है? कुरान। ठीक है, कुरान जो कि सीक्रेट हॉली बुक मानी जाती है इस्लाम की। तो 2 तरीके की सीक्रेट बुक्स आती है इस्लाम के अंदर, एक कुरान और एक आती है हदीस। क्या डिफरेंस है कुरान और हदीस में? तो जो टीचिंग्स अल्लाह के द्वारा दी गई टीचिंग्स, एंजल गैब्रियल ने, एंजल समझते हो ईश्वर का दूत, ठीक है, तो एंजल गैब्रियल ने जो टीचिंग्स पैगंबर हजरत मोहम्मद को दी, उन्हें कुरान नाम दिया गया। और बाद में ये टीचिंग्स जो पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बाकी लोगों तक दी, उनके कंपाइलेशन को कहा गया हदीस। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट बुक्स आ जाती हैं। तो जब एंजल ने जो इन्हें टीचिंग्स दी, और उसी के बाद में जो है अराउंड द ईयर 610, 610 एडी में उन्हें ये एनलाइटमेंट हुआ। यहीं से उनको जो है क्या हुआ? एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में एनलाइटमेंट होने के बाद जब इन्होंने इस चीज को प्रोपगेट करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, ठीक है, और इनको पहुंचाने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग जगहों पर रहे। और उसके बाद इन्होंने जो एक जगह से, मक्का से जो ये मदीना जो है मूव किया इन्होंने, इसको कहा जाता है, वो कब मूव किया इन्होंने? इन 1622। In 1622 AD, he migrated from Mecca to Medina। और इनका ये जो मूवमेंट था,
जो इस जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को क्या कहा गया? उसी को कहा गया हिज्र। हिज्र कहा गया। क्या कहा गया? हिज्र कहा गया। और इस हिज्र से जो है एक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है विच इज नोन एज हिजरी कैलेंडर। ठीक है, हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर जिसका नाम होता है। तो वो कब शुरू हुआ? आपसे ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 622 एडी के अंदर। ओके, और इसी हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है दैट इज कॉल्ड रमजान। ठीक है, जो हमने सौम की बात की थी ना, जो सौम की, दैट इज वाज फास्ट, है ना। रमजान का जो महीना आता है उसके अंदर रोजा रखने के लिए जब हमने बात की थी वो आती है। ठीक है ना, तो ये तो 622 एडी के अंदर हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई और ये रमजान का जो महीना था उसके अंदर हुई। तो इसलिए सीक्रेट महीना माना जाता है जिसके अंदर जो है रोजे रखे जाते हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और ईद मिलाद उल नबी जिसको कहा जाता है, दैट इज द बर्थडे, सेलिब्रेट किया जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद का इसके दिन। ठीक है, तो ये अभी हमने बात समझी किसके बारे में? इस्लाम रिलीजन के बारे में समझा कि इस्लाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, क्या सब है, कौन सी सेक्रेड बुक्स हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें। अब देखो इस्लाम के अंदर, इस्लाम के भी दो पार्ट्स हैं। 7th सेंचुरी में हमने कहा 610 में उन्हें एनलाइटमेंट हुआ और 622 में हिजरी कैलेंडर। तो यानी ये सेंचुरी कौन सी है? 7th सेंचुरी। तो इसी टाइम पर इस्लाम की शुरुआत हुई और यही इन दी लाइफ इन द जब पैगंबर हजरत मोहम्मद जब जिंदा थे उसी दौरान इस्लाम जो है वो इंडिया में भी आया। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इस्लाम की शुरुआत इंडिया में कब हुई? तो 7th सेंचुरी के अंदर ही मानी जाती है। ठीक है, और किसके थ्रू आया यहाँ पर? तो जो भी मर्चेंट्स ट्रेडर्स आते थे, जो इन्वेडर्स इंडिया में आए, उनके थ्रू इस्लाम इंडिया में पहुंचा। शुरुआत में जब हमने पढ़ा था तब हमने बात की भी थी कि कुछ रिलीजन्स जो है वो यहाँ पर इन्वेजन के थ्रू, कंक्वेस्ट के थ्रू और कॉलोनाइजेशन के थ्रू डेवलप हुए, उनमें से है इस्लाम। ठीक है, अब पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद में इस्लाम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच इस्लाम की कहलाई सुन्नी और एक कहलाई शिया। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज से लेकर के ये डिवीजन हुआ? सुन्नी शिया वे लोग हुए जिनका ये मानना था कि जो इनके डिसेंडेंट होंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद के, जो इनके बाद में जो इनका डिसेंडेंट होगा, जो इनका उत्तराधिकारी होगा, जो एयर होगा इनका, वो इन्हीं की लाइनेज, इन्हीं की फैमिली में से होना चाहिए। और इनके जो डिसेंडेंट या इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे नाम दिया गया खलीफा। खलीफा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैलिफ। ठीक है, खलीफा कहा जाता है। तो ये जो खलीफा होगा पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा विच इज कॉल्ड खलीफा, वो इन्हीं की फैमिली में से होगा। और इनके सन इन लॉ को, अली को, जो है नया खलीफा बनाने के सपोर्टर्स जो लोग थे वो कहलाए शिया। और जो दूसरे एक और रिप्रेजेंटेटिव जिनका ये मानना था कि जरूरी नहीं है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की फैमिली में से ही उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो सकता है, वे सभी लोग थे अबू बकर को अगला खलीफा बनाने के लिए। ठीक है, अबू बकर के लिए। ठीक है, तो जो लोग अबू बकर के फेवर में थे वो सब सुन्नी कहलाए और जो अली के फेवर में वो सब शिया कहलाए। अभी पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम जो मुस्लिम्स है वो कौन से हैं? सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और शिया, शिया बहुत कम रीजन्स में, जैसे कि इराक, ईरान, लेबनान, ये वाले जो इलाके यहाँ पर शिया है। ठीक है, और शिया मुस्लिम्स जो होते हैं इनका परसेंटेज बहुत कम है। इंडिया में भी अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ रिलीजन, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स आर सुन्नी। जैसे कि जो मुगल्स थे वो भी कौन से मुस्लिम थे? सुन्नी थे। तो इस तरीके से जो इस्लाम है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। खलीफा बहुत लंबे समय तक ये पोस्ट चलती रही, ऑटोमन एम्पायर में भी ये पोस्ट चली। और फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, उनके टाइम पर खलीफा की पोस्ट खत्म करके जो इस्तांबुल है आज का टर्की, जो उसके अंदर और डेमोक्रेसी लाई थी, तो उस टाइम ये इस्लाम में जो है इस पोस्ट का एंड हुआ। तो आज हमने बात की हिंदुइज्म और इस्लाम को समझा हमने। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपको हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम उनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।